गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। और आज का यूट्यूब वीडियो होने वाला है लीन बल्क पे। तो एज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिसाइड किया था कि जैसे ही दिसंबर की 1 तारीख आती है तो हम हमारा लीन बल्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1 मिनट रुको, आज है दिसंबर की 1। आज से हम हमारा लीन बल्क करने वाले हैं स्टार्ट। और अब इस लीन बल्क में हम क्या करने वाले हैं, मीन्स हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होने वाली है। तो बहुत सिंपल रखने वाले हैं, बिकॉज़ जितना आप सिंपल रखते हो उतना इजी होता है आपके लिए एक लीन बल्क या कट फॉलो करने के लिए। अब मेरी स्ट्रेटेजी इस लीन बल्क के लिए कुछ ऐसी होने वाली है कि पहली कैलोरीज़ के रिलेटेड। तो जो हमारे कैलोरीज़ है वो इस मंथ के लिए हम अराउंड 100 कैलोरीज से ही इंक्रीमेंट करने वाले हैं। मतलब कि जैसे अभी मैं 2100 कैलोरीज खा रहा हूँ तो मैं उसको बढ़ाकर 2200 कैलोरीज करने वाला हूँ। अब ये हो गया हमारा कैलोरीज़ के रिगार्डिंग। और सेकंड है हमारे कार्डियो के रिगार्डिंग। तो मैं अराउंड 1 घंटे के लिए डेली कार्डियो करता हूँ, बट वो ऑफिस के साथ मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ मुझे कहाँ ना कहाँ कार्डियो को फिट करना पड़ता है ताकि मेरा डेली का 1 घंटे का कार्डियो मैं कंप्लीट कर सकूँ। बट हम इस लीन बल्क को यूज़ करेंगे हमारे कार्डियो को थोड़ा थोड़ा करके एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा कम करने के लिए। तो इस मंथ से हम कार्डियो को हमारा बस 10 मिनट कम कर देंगे। मतलब कि जहाँ पर हम 1 घंटे के लिए कार्डियो कर रहे थे वहाँ पर हम बस 50 मिनट्स के लिए कार्डियो करने वाले हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब 50 मिनट्स ही कार्डियो करना है तो मैं वर्कआउट के बाद अराउंड 10 to 15 मिनट्स कार्डियो कर लूँगा, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो कर लूँगा। और उसके बाद फिर मुझे ऑफिस में बस 35 to 40 मिनट्स ही कार्डियो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं मेरा डिनर ब्रेक को यूज़ करूँगा, वो कार्डियो को डिनर के बाद इमीडिएटली डिनर के बाद कंप्लीट करने के लिए। तो ये होगी हमारी स्ट्रेटेजी। और दूसरा, थर्ड, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को कि हम जो है लीन बल्क कर रहे हैं तो हमें अभी ज़्यादा वर्कआउट करना है या हम स्प्लिट चेंज कर देंगे, ये स्प्लिट से लीन बल्क में या बल्क में ज़्यादा मसल मास पुट ऑन होता है। भाई वैसा कुछ नहीं है, आप ये सारी चीज़ों में मत पड़ना। अगर आप भी चाहते हो लीन बल्क करना तो मेरे साथ इस जर्नी को स्टार्ट करो। अपनी भी लीन बल्क की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करो, हम साथ में ये करेंगे। और मैं साथ में आपको बताऊंगा कि लीन बल्क कितना आराम से और इजीली करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर सकते हो और कम से कम या मिनिमाइज़ कर दोगे आपके बॉडी फैट परसेंटेज को इंक्रीज़ करने से। यस। और मैं ये बोल रहा था कि स्प्लिट के बारे में, तो स्प्लिट हम चेंज नहीं करने वाले। हम जैसे पुश पुल लेग्स करते हैं वही स्प्लिट हम फॉलो करने वाले हैं अभी के लिए, तो वैसे ही रखने वाले हैं। मे बी मैं स्प्लिट चेंज नहीं करूँगा, बट इन फ्यूचर कुछ मंथ्स के बाद जब हमारे कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगे उस टाइम पर मे बी हम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे। मे बी एक सेट हर मसल ग्रुप के लिए थोड़ा बढ़ा देंगे। बट अभी के लिए ये जो हमारी स्प्लिट है और हमारा वर्कआउट है वो हम ऐसे ही रखने वाले हैं। अब बज रहे हैं 2:30, तो अभी मैं हमारा ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद फिर हम निकलेंगे जिम के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए एज़ यूजुअल हमने लिया है हमारे कुक्ड वाइट राइस 170 ग्राम्स, 4 पूरे अंडे और उसके साथ मैगी मसाला और थोड़ा सा चिली सॉस। अभी हमारा ये ब्रेकफास्ट ख़त्म करते, प्री बनाते और निकलेंगे जिम के लिए। मैं आपसे आई थिंक डायरेक्टली मिलूँगा जिम में। आज है हमारा पुश डे और वार्म अप वगैरह करके हमने इंक्लाइन चेस्ट प्रेस की जो मशीन है उसका पहला सेट कर दिया है और उसमें मुझे अराउंड 9 रेपिटेशन गए विथ 22.5 kg के वेट से। अब मैंने अभी तक ये हुडी इसके लिए पहना है क्योंकि भाई पुणे में फिर से ठंडी बढ़ रही है और अगर मैं
स्टार्टिंग में ही हुडी निकाल कर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो बॉडी वर्कआउट के बीच में ही पूरी ठंडी पड़ जाती है और फिर उतना अच्छा पंप भी नहीं आता है और फिर माइंड मसल कनेक्शन भी फील नहीं होता है उतना अच्छा। तो इसके लिए अभी हुडी पहन कर रखे थे, बट एक सेट हो गया है और आई थिंक कि हमारी बॉडी अच्छी खासी वार्म हो गई है। तो अभी ये हुडी निकालते हैं और करेंगे सेकेंड सेट भी हम 22.5 kg से ही करेंगे, बिकॉज पहले सेट में हमें 9 रेपिटेशन गए। तो आई थिंक कि सेकेंड सेट में हमें अराउंड 5 रेपिटेशन तो भी जाएंगे, 5 to 6 रेपिटेशन, और वही हमारा गोल है कि अराउंड 5 to 6 रेपिटेशन एटलीस्ट तो भी हम सेकेंड सेट के लिए इंक्लाइन चेस्ट प्रेस से निकालें। Come on. Sure. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. अच्छा है, 7 to 8 रेपिटेशन गए। अब हमारा जो चल रहा है, हम अभी साइड रेजेस कर रहे हैं। अब साइड रेजेस करते हुए अगर आप केबल पे साइड रेजेस करते हो तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास बस एक ही मीन्स छोटा ब्रिक है और उसके बाद डायरेक्टली एक बड़ा ब्रिक आता है जो 5 kg का होता है, और अगर आप वो 5 kg पे लगाते हो तो आपको वो वेट उठाने में प्रॉब्लम होता है। मीन्स उस वेट से एक्सरसाइज साइड रेजेस परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बिकॉज़ वो एक बड़ा जंप होता है आपके एक स्मॉल वेट से। बट एज़ मेरे जिम में कोई ब्रिक नहीं है उस पर ऐड ऑन करने का, तो मेरी क्रिएटिविटी देखो। अब मैंने क्या किया, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला ये। अब इसमें हुक में ये जो हमारा ये है पिन, ये जाता नहीं है, ये देखो ये जाता नहीं है। अब मुझे अगर मैं इस पे लगाकर परफॉर्म करूँगा तो मुझे ये वेट बहुत ज़्यादा हैवी लगता है साइड रेजेस के लिए, बिकॉज़ ये आई थिंक बड़ा जंप है इसके लिए। तो मैंने क्या आइडिया लगाया, 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था कुछ ना कुछ इसके लिए सल्यूशन निकालने का, और मुझे भाई ऐसे ही घर में बैठे बैठे एक दिमाग में आइडिया आया, बिकॉज़ मैंने ये जो वेट है ये हमारे जिम में बार बार देखा है। तो मैंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, इस वेट को बस इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। अब ये है 1 kg,
और ये आई थिंक 2.5 kg है या फिर 1 kg है, पता नहीं, बट ये लगाने की वजह से मैं स्टिल वेट से प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। और हमारा जो शोल्डर है उसके लिए ये एक्सरसाइज स्टिल मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये था कि अगर मुझे कोई सल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे अनफॉर्चुनेटली डंबल से करना पड़ता। यस, डंबल से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे जब केबल से करता हूँ तो इस पे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा टेंशन मेरे शोल्डर पर फील होता है नीचे से ऊपर तक में। बस यही रीज़न था। तो भाई देखो तुम्हारे भाई की क्रिएटिविटी। अब साइड रेजेस का एक सेट लगाते हैं और फिर देखेंगे क्या करना है। चलो परफॉर्म करते हैं हमारे साइड रेजेस। कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 come on 9 10 oh oh Phew. बहुत अच्छा आइडिया था भाई ये, वो 1 kg के डंबल को हमारे छोटी प्लेट पे, फर्स्ट प्लेट पे रखने का। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. 1. Come on, last one. 2. Come on, 11, 12 हो गए। Come on. चल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.